आज हम आप लोगों को बताते हैं वज्र गुणन विधि का सूत्र। ये होता है x बटे बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बटे ए बी माइनस ए बी। ये होता है 12 21 12 21 12 21 12 21। ये होता है वज्र गुणन विधि का सूत्र। A1 का मान 2 है, B1 का मान माइनस का 1, ये y है इसलिए माइनस का 1, y को मानते हैं 1। C1 का मान प्लस का 4 है तो 4 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें A2 का मान x है तो 1 मानेंगे, B2 का मान y है 1 मानेंगे, C2 का मान माइनस का 1। अब चलते हैं वज्र गुणन विधि से चलते हैं। x बटे बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बटे ए बी माइनस ए बी। इसको लिखेंगे 12 21 12 21 12 21। रखते हैं मान। B1 का मान माइनस का 1 है, इसको लिखेंगे कोष्टक में 1 ये रहा। C2 का मान गुणा का चिन्ह लगाएंगे, C2 का मान ये रहा माइनस का 1, तो इसको भी कोष्टक में लिखेंगे। अब लगाएंगे माइनस चिन्ह। अब B2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे गुणा का चिन्ह। C1 का मान 4 बराबर y। C1 का मान 4 इंटू A2 का मान 1 माइनस C2 का मान माइनस का 1, A1 का मान 2 बराबर 1। A1 का मान 2 दिया है, ये 2। B2 का मान 1 माइनस A2 का मान 1, B1 का मान माइनस का 1। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 बराबर y बराबर ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का, ये माइनस का चिन्ह 2 एकम 2 बराबर 1 2 एकम 2, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का 1 एकम 1। रखते हैं x, 4 में से 1 गया बचा 3 बराबर y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस का बराबर 1। ये हो जाएगा माइनस 1 1 3 माइनस का 3। अब लिखेंगे प्रथम बा तृतीय संबंध से चलते हैं। x बटे 3 बराबर 1 बटे माइनस का 3, तो इसको लिखेंगे x बराबर माइनस का 3 बटे 3 3 एकम 3, तो x बराबर माइनस का 1। x का मान निकल आया। अब लिखेंगे द्वितीय बा तृतीय
है संबंध से लिखते हैं। ये है y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे माइनस का 3 लिखा गया। तो इसको लिखेंगे y बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 6। माइनस से माइनस खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 3 3 दूनी 6, y बराबर 2, y का मान निकला है। सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 3D का 2x प्लस वाई बराबर 5 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण बनाते हैं। 2x प्लस वाई, इसको 5 को इधर लाएंगे प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का, हो जाएगा 5 बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको 3x प्लस 2y, इसको ये भी प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इसको मानते हैं a1 का मान 2, ये है a1 का मान 2, b1 का मान ये है 1 मानेंगे इसको, c1 का मान माइनस का 5 है, माइनस का 5 मानेंगे। ऐसे a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान माइनस का 8। आप चलते हैं वज्र गुणन विधि से, चलते हैं। सूत्र लिखते हैं x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB रखते हैं। इसको लिखेंगे 12 21 12 21 12 21। b1 का मान 1 इंटू c2 का मान माइनस का 8, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। b2 का मान 2, c1 का मान माइनस का 5 बराबर बाई c1 का मान माइनस का 5, a2 का मान 3, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। c2 का मान माइनस का 8, a1 का मान 2 बराबर 1 का मान, a1 का मान 2 ये दिया गया। b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 1। अब इसको घटाते हैं, 8 एकम 8 माइनस का, ये माइनस है ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 बराबर 5 के यहाँ 15 माइनस 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3। अब इसको घटाते हैं, ये हो गया 2, 8 10 में से 8 गए 2 बराबर ये बचा 1, 16 में से 15 गए 1 बराबर 4 में से 3 गए 1। अब लिखते हैं प्रथम बार तृतीय ये संबंध से लिखते हैं x बटे 2
बराबर, अब ये लिखेंगे 1/1, 1/1, तो इसको कैसे गणना करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 2/1, 2/1, ठीक है, 2 आंसर आएगा x का मान 2। अब लिखते हैं द्वितीय व तृतीय संबंध से लिखते हैं। अब लेंगे ये वाली y/1 बराबर 1/1, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/1, तो इसको काटेंगे, आंसर आएगा 1, y बराबर 1, y का मान निकला है। सवाल नंबर 3, 4x + 5y + 2 बराबर 0, 3x + y + 7 बराबर 0। इसको मानते हैं a1 का मान 4, b1 का मान 5, यह c1 का मान 2, ऐसे ही a2 का मान 3, b2 का मान 1, y को मानते हैं 1, c2 का मान 7। अब चलते हैं, अब लगाते हैं वज्र गुणन विधि से सूत्र लिखते हैं x/BC - BC बराबर y/CA - CA बराबर 1/AB - AB। लिखते हैं 12, 21, 12, 21, 12, 21। आप चलते हैं b1 का मान 5, c2 का मान 7 माइनस b2 का मान 1, c1 का मान 2 बराबर c1 का मान 2, a2 का मान 3 माइनस c2 का मान 7, a1 का मान 4 बराबर a1 का मान 4, b2 का मान 1 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 5। इसको गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35 माइनस 2 2 बराबर 2 6 माइनस 7 चौक 28 बराबर 1 4 एकम 4 माइनस 5 3 15। अब चलते हैं, ये बचा 35 में तो 2 गई 33 माइनस का बराबर y बराबर 28 में से 6 गए 22 बराबर 15 में से 4 गए 11। अब लिखते हैं प्रथम व तृतीय संबंध से अब लिखते हैं x बटे माइनस का 33 बराबर 1/11। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 33/11, 11 से काटेंगे 33, x बराबर माइनस का 3, x का मान निकला है। अब लिखते हैं द्वितीय
तृतीय संबंध से लिखते हैं। अब फिलहाल ये लिखेंगे 22/22 बराबर 1/11 ये वाली लिखी। अब करेंगे y बराबर 22/11 11 दूनी 22 y बराबर 2 y का मान भी निकला है। 8x + 5y बराबर 9 3x + 2y बराबर 4 समीकरण बनाते हैं। x + 5y इसको ये 9 प्लस का इधर लाएंगे माइनस का 9 इसको बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको 3x + 2y माइनस का इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं a1 का मान 8 b1 का मान 5 c1 का मान माइनस का 9 ऐसे इसको a2 का मान 3 b2 का मान 2 c2 का मान माइनस का 4। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से लिखते हैं x/BC - BC बराबर y/CA - CA बराबर 1/AB - AB। अब लिखते हैं 12 21 12 21 12 21। अब लिखते हैं x b1 का मान 5 ये दिया गया है 5 c2 का मान ये दिया गया है माइनस का 4 माइनस b2 का मान 2 c1 का मान माइनस का 9। ऐसे इसको y c1 का मान माइनस का 9 a2 का मान 3 माइनस c2 का मान माइनस का 4 a1 का मान बराबर a1 का मान ये दिया गया 8 b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 b1 का मान 5। अब इसको गुणा करते हैं x बटे ये देखो माइनस और ये भी माइनस ये हो जाएगा प्लस तो 500 को 20 माइनस 9 दूनी 18 बराबर ऐसे इसको ये भी माइनस का ये भी माइनस की ये प्लस हो जाएगा 9 × 27 और ये 800 को 32 बराबर 1/8 दूनी 16 8 दूनी 16 माइनस 5 × 15 तो इसको लिखेंगे x बटे ये बचेगा माइनस का 2 बराबर y बटे 32 में 27 के बचे 5 बराबर ये बचा 1 15 में से 16 गए 1 लिखते हैं प्रथम तृतीय संबंध से लिखते हैं x बटे माइनस का 2 बराबर 1/1 तो x बराबर माइनस का 2/1 इसको काटेंगे ये बचेगा x बराबर माइनस का 2 x का मान निकल आया।
अब लिखते हैं द्वितीय भाग तृतीय संबंध से लिखते हैं आगे y/5 बराबर 1/1, तो ये हो जाएगा y बराबर 5/1, 5 एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये निकल आया y का मान। सवाल नंबर 5, ax प्लस by बराबर -p, ax माइनस cy बराबर q। समीकरण बनाते हैं ax प्लस by, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का p बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको ax माइनस cy, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का q बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। a1 का मान a, b1 का मान b, c1 का मान p, a2 का मान a, ये दिया गया है, b2 का मान माइनस का c, c2 का मान माइनस का q। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से सूत्र लिखते हैं x/bc माइनस bc बराबर y/ca माइनस ca बराबर 1/ab माइनस ab। इसको लिखते हैं 12, 21, 12, 21, 12, 21। लिखते हैं b1 का मान b, c2 का मान माइनस का q, b2 का मान माइनस का c, c1 का मान p बराबर y, c1 का मान p, a2 का मान a माइनस c2 का मान माइनस का q, a1 का मान a बराबर a1 का मान a, b2 का मान माइनस का c, a2 का मान a, b1 का मान b। अब इसको गुणा करते हैं कि x/, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, बचा बीच का चिन्ह माइनस का, तो ये हो जाएगा bq माइनस cp बराबर pa, ये माइनस है, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस qa बराबर ये है माइनस माइनस, ये क्यों, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा AC प्लस AB। अब लिखते हैं प्रथम बार तृतीय संबंध से लिखते हैं x/bq माइनस cp बराबर 1/ac प्लस ab। तो ये हो जाएगा x बराबर bq माइनस cp बटे ac प्लस ab। ये आ गया x का मान। अब चलते हैं, अब लिखेंगे
द्वितीय भाग लिखेंगे, द्वितीय भाग तृतीय संबंध से लिखते हैं y अपॉन पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए बराबर 1/, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा y बराबर पी ए प्लस क्यू ए बटे ए सी प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा y बराबर, इसमें से ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लिया तो ये बचा अंदर p प्लस क्यू बटे, इसमें भी ए कॉमन लेते हैं तो ये हो गया c प्लस b। तो ए से ए काटेंगे तो ये बचा y बराबर p प्लस क्यू c प्लस b। यही है आंसर। सवाल नंबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो समीकरण बनाते हैं 3x माइनस 5y, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 20 बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको 6x माइनस 10y, ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का 40 बराबर 0, इसको लिखेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5, c1 बराबर माइनस का 20। ऐसे इसको a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 40। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, सूत्र लिखते हैं x बटे बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1/, ए बी माइनस ए बी। सूत्र लिखते हैं 12, 21, 12, 21, 12, 21। अब लिखते हैं b1 का मान माइनस का 5, c2 का मान माइनस का 40, माइनस b2 का मान माइनस का 10, c1 का मान माइनस का 20 बराबर c1 का मान माइनस का 20, a2 का मान 6 माइनस c2 का मान माइनस का 40, a1 का मान 3 बराबर 1, a1 का मान 3, b2 का मान माइनस का 10 माइनस a2 का मान 6, a2 का मान 6, b1 का मान माइनस का 5, x बटे 40 पंचे 200 माइनस 20 दाएं 200, ये भी था माइनस का, ये भी प्लस का हो गया, ये भी माइनस प्लस का हो गया बराबर 20 छिक्का 120, माइनस प्लस था और 12, ये भी हो जाएगा 120, 40 तिया 120 बराबर 1, 10 तिया 30 माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी, तो ये माइनस प्लस, तो ये भी हो गया 5 का 30
अब यहीं पर लिख देंगे अपर में अपरिमित रूप से अनेक हल यही सवाल नंबर 7 .3x प्लस 7y बराबर 13 .4x प्लस 5y बराबर 13 समीकरण बनाते हैं 3x प्लस 7y ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 13 बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको 4x प्लस 5y ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 13 बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। इसको लिखते हैं a1 का मान 3 b1 का मान 7 c1 का मान माइनस का 13 ऐसे a2 का मान 4 b2 का मान 5 c2 का मान माइनस का 13। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से लिखते हैं सूत्र x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। इसको लिखते हैं 12 21 12 21 12 21 लिखते हैं B1 x बटे B1 का मान 7 C2 का मान माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का चिन्ह B2 का मान 5 C1 का मान माइनस का 13 माइनस का 13 बराबर y को लिखते हैं C1 का मान माइनस का 13 माइनस का 13 इंटू A2 का मान 4 माइनस C2 का मान माइनस का 13 माइनस का 13 इंटू A1 का मान 3.3 बराबर 1 पे आते हैं A1 का मान 3 B2 का मान 5 माइनस A2 का मान 4 B1 का मान 7 गुणा x बटे 93 0.0 माइनस ये माइनस प्लस का हो गया बचा माइनस का 13×65 0.0 बराबर y बटे 13 चौकू 0.0 माइनस ये भी माइनस ये भी जुड़ गए प्लस हो गए बचा माइनस का चिन्ह 39 0.0 बराबर 1 बटे 15.0 ऐसे इसको 7 चौकू 28.0 इसको घटाते हैं x बटे ये बचा 26 0.0 बराबर इसको भी घटाते हैं ये बचा 26 में से 39 में से 52 घटाते हैं बचा 13
0.0 बराबर, इसको घटाते हैं, ये बचा 13.0। अब लिखते हैं प्रथम बा तृतीय संबंध से लिखते हैं x बटे 0.026 बराबर 1 बटे 0.13। तो इसको लिखते हैं x बराबर 0.026 बटे 0.13। दशमलव से दशमलव खत्म करते हैं, तो ये बचा x बराबर 26 बटे 130। तो ये काटेंगे 13 दूनी 26, तो ये बचा 1 बटे, ये हो गया 10। तो इधर चलते हैं, ये हो गया 10। तो x बराबर 2 बटे 10, इसको लिखते हैं x बराबर 0.2। अब लिखते हैं द्वितीय बा तृतीय संबंध से लिखते हैं y बटे 0.013 बराबर 1 बटे 0.13। तो इसको लिखेंगे y बराबर 0.013 बटे 0.13। तो इसको लिखेंगे, इससे ये खत्म करेंगे, तो ये बचा y बराबर 13 बटे 130। 13 बचा 0, 13, तो बचा y बराबर 1 बटे 10। तो इसको लिखते हैं y बराबर 0.1। यही है आंसर। सवाल नंबर 8, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको मान a1 बराबर 1, x को मानते हैं 1, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 9, c2 बराबर माइनस का 2। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से लिखते हैं सूत्र x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। लिखते हैं 12, 21, 12, 21, 12, 21 लिखते हैं। B1 का मान माइनस का 3, C2 का मान माइनस का 2, माइनस का चिन्ह, B2 का मान माइनस का 9 इंटू C1 का मान माइनस का 3 बराबर y। C1 का मान माइनस का 3 इंटू A2 का मान 3 माइनस का C2 का मान माइनस का 2, A1 का मान 1 बराबर 1 बटे A1 का मान 1, B2 का मान माइनस का 9, A2 का मान 3, B1 का मान माइनस का 3। x बटे 3 दूनी 6
माइनस माइनस प्लस गई, ये भी माइनस माइनस प्लस 3 है 27 बराबर रोक ले। अब लिखते हैं बाई बटे 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, अब 3 2 2 एकन 2 बराबर 1 बटे 9 एकन 9 माइनस 3 त्रिका 9, ये माइनस माइनस क्या है, ये x बटे 27 में से 6 गए बचे 21 बराबर y बटे 9 में से 2 गए 7 बचे बराबर 1 बटे 9 में से 9 गए 0, तो लिख रही है इस कोई सरवाल नहीं है, कोई सर्व हल, कोई सर्व हल नहीं है, नहीं है। सवाल नंबर 9, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको मानते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर माइनस का 15। अब चलते हैं वज्र गुणन विधि से, x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। सूत्र रखते हैं 12 21 12 21 12 21, x बटे b1 का मान माइनस का 3, c2 का मान माइनस का 15, b2 का मान माइनस का 3, c1 का मान माइनस का 7 बराबर y बटे c1 का मान माइनस का 7 इंटू a2 का मान 3 माइनस c2 का मान माइनस का 15, a1 का मान 1 बराबर 1, a1 का मान 1, b2 का मान माइनस का 3 माइनस a2 का मान 3, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस का 3। करते हैं गुणा, 15 तिया 45 माइनस 7 तिया 21 बराबर y बटे 7 तिया 21 माइनस 15 एकन 15 बराबर 1 बटे 3 एकन 3 माइनस 3 का 9। अब लिखते हैं 21 में से 45 गए तो बचे 24 बराबर y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6। अब लिखते हैं प्रथम व तृतीय संबंध से x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो इसको लिखेंगे x बराबर 24 बटे 6, 6 का 6 24, x बराबर 4, x का मान निकल आया। अब लिखते हैं द्वितीय व तृतीय संबंध से लिखते हैं
बाई अपॉन माइनस का 6 बराबर 1/6। तो बाई बराबर माइनस का 6/6, 6 एकम 6, बाई बराबर माइनस का 1। ये है आंसर।